हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। आप सबके साथ मैं लखनलाल आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी 2025 ट्वेल्थ लेवल की एग्ज़ाम के लिए आपके लिए अब मचेगी असली तबाही। आया है रेलवे वालों के लिए रामबाण। तो हाँ, अब मचेगी असली तबाही। आपके लिए मैं लेकर आया हूँ रामबाण, जो अंडर ग्रेजुएट के लिए रामबाण ही साबित होगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन और इस सेट का 11वां क्वेश्चन की 11वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। रवि शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करता है। यदि रवि अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 2/7 साल से चलता है, चाल का रेशियो दे रखा है, चाल का रेशियो दे रखा है 7 से चलता, लेकिन वो 2/7 से चल रहा है, 7 से न चलकर 2 से चलता है, तो वह शहर बी से 30 मिनट की देरी से पहुंचता। टाइम की बात हो रही है, तो स्पीड दे रखी है, तो टाइम क्या होती है, टाइम क्या होता है, स्पीड का उल्टा होता है, 2 की 7। यदि 7 की स्पीड से न जाकर 2 की स्पीड से जाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा, 2 लगने वाला था वहां 7 लगेगा। अब 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। यहाँ पे टाइम का अंतर कितना दे रखा है, 5। यहाँ पे टाइम का अंतर कितना है, 5। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 30। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 है। इस 5 की वैल्यू कितनी है, 30 है। कितने गुना है, 6 गुना है। तो अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यदि यदि रवि अपनी सामान्य चाल से कार चलाता तो शहर ए से बी तक जाने में कितना समय लगता। भाई साहब, सामान्य चाल से चलाता तो उसका टाइम लगता 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कितने गुना, 6 गुना। कितना समय लगता उसको, 12 मिनट ही लगते। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयताकार कागज को उसकी चौड़ाई के अनुदिश रोल करके एक बेलन बनाया जाता है। भाई साहब, ये एक क्या है, आयत है। ये एक आयत है और इसको चौड़ाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश नहीं, इसकी चौड़ाई के अनुदिश, इसके अनुदिश इसको क्या कर दिया जाता है, इसको बेलन बना दिया जाता है। कैसे, ये ऐसे ऐसे इसको गोल मटोल करके 3D हो गया, ये बेलन बना दिया जाता है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, लंबाई 12 सेंटीमीटर है, 12 मीटर है, और चौड़ाई इसकी कितनी दे रखी है, 7.48 मीटर है। चौड़ाई इसकी कितनी दे रखी है, 7.48 मीटर। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, जो ये 7.48 है, ये कहाँ घूमगी, ये यहाँ ही तो घूमगी ना, ये घूमगी, ये घूमगी। ठीक है, ये घूमगी। तो 7.48 किसके बराबर होगी, 2πr के बराबर होगी। 2πr के बराबर कितनी होगी, 7.48, 7.48। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल जाएगी, त्रिज्या निकल जाएगी। पूछा क्या है क्वेश्चन में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों आपको पता होगा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr h, 2πr/h। तो अपने को तो आर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि 2πr की वैल्यू सीधी सीधी दे रखी है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट रखो और वैल्यू पुट करो। 7.48 इंटू हाइट कितनी दे रखी है, 12, तो 12 8 96 की 6, हासिल की 9, 12 चौक 48 और 9 57 का 7, हासिल की 5, 12 7 84 और 5 89, 89.76, 89.76। ऑप्शन मिल गया, मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक समूह के 7 लड़कों का औसत 54 kg है। जब एक नया लड़का समूह में शामिल हुआ तो औसत वजन 2 किलो बढ़ गया। तो नए लड़के का औसत वजन कितना है, भैया 7 लड़कों का 54 है, नया आया तो भी 54 तो होगा ही होगा, 54 तो होगा ही होगा। अब नए लड़के कितने हो गए, 7 तो पहले थे, एक बाद में आ गए, 8 लड़के हो गए, और कितना बढ़ गया, 2 2 किलो बढ़ गया सभी का। तो 8 दूनी का 16, 54 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 70 kg हो जाएगा। भाई साहब, कितना हो जाएगा ये, 70 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि 54 लड़कों का 54 kg तो था ही था सभी का। ठीक है, एक लड़का आया तो 2 बढ़ रहा है, यानी कि 54 तो उसका भी है, 54 तो उसका भी है, और 2 बढ़ा हुआ है, यानी कि उसका वेज कितना 56 है। और 7 दूनी 14, 2 2 सभी के साथ क्या हो गया, बढ़ गया। भाई नया लड़का आया, उसका 2 किलो बढ़ के आया, तो 54 तो पहले था, तो 56 kg का आया, प्लस 2 2 सभी का बढ़ गया, तो 7 दूनी 14 बढ़ गया, 56 और 14 70। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, आपके सोचने के ऊपर है कि आप दिमाग में कैसा इसको सोचते हो, यूटिलाइज कैसे करते हो। साइन फोर थीटा, साइन फोर थीटा क्या है ये, साइन फोर थीटा और कोस फोर थीटा बराबर 1/2 है। साइन फोर थीटा माइनस कोस फोर थीटा बराबर 1/2 है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन फोर थीटा माइनस कोस फोर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, बराबर क्या, 1/2।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसको छोड़ दो, यहीं पे क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 आ गया। अब एक बात बताइए, आपने इस फॉर्मूले से ही क्या निकालो, एक ये भी तो फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू इसमें क्या कर दो, पुट अप कर दो, क्या पे, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा की जगह। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से वह आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, तो ये है ही है, साइन स्क्वायर थीटा तो ये है ही है, साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा एक ये रहा और एक ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा एक तो कहाँ है, एक तो साइन स्क्वायर थीटा आपके पास में ये रहा, एक साइन स्क्वायर तो थीटा तो ये रहा, और एक साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, दोनों क्या है, प्लस में है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा माइनस का 1, और बराबर कितना आ रहा है, वही 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है ना। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 आता है, और कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पुट कर दिया, आ गया आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक स्टूल को 8,378 में बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 1756 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 20% अधिक है, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सीपी क्या पता कितना है, सीपी क्या पता कितना है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ 8378 में बेचने पर जो लाभ होता है, लाभ क्या होगा, जो विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य घटाओगे तो लाभ आएगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे तो क्या आता है, लाभ आता है। यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 8,378, इसमें से सीपी घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये लाभ मिल जाएगा, ठीक है। और 1756 में बेचने पर हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाओगे, कितने का खरीदा उसमें से इतने का बेचा, दोनों का अंतर कितना आएगा, हानि आएगी। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य 1756 घटाओगे तो ये क्या आ गई, हानि आ गई। अब ये कह रहा है कि जो हानि जो लाभ हुआ है वो हानि के मूल्य से 20% अधिक है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 1/5 का मतलब 5 यदि हानि है तो 6 इसका लाभ है, 5 यदि हानि है तो 6 इसका लाभ है, 5 यदि हानि है तो 6 इसका क्या है, लाभ है। तो कैसे करोगे, 20% अधिक क्या है, इसका लाभ है। तो क्या कर दो, 6/5 से इसको गुणा कर दो, क्योंकि ये इसका अधिक है तो 5 इधर चल जाएगा। अब ये क्या हो गया, यहाँ से बराबर हो गया, यहाँ से क्या हो गया दोस्तों, ये बराबर हो गया। अब इस बराबर को क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई इधर करो, 5 सीपी बराबर 5 छक्का 30 की सीप, हासिल की 3, 50 25 3 28 का 8, हासिल की 2, 5 7 35 और 2 37 का 7, ठीक है, हासिल की 3, 5 और 3 8, 8,780, ठीक है, बराबर इसको किससे, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 अंटे 48 का 8, हासिल की कितना, हासिल की कितना, 6 अंटे 48 का 8 है ना, हासिल की 4, 6 सत्ते 42 और 4 46 का 6, हासिल की 4, 36 18 4 22 का 2, हासिल की 2, 6 अंटे 48 और 2 50, 6 अंटे 48 और 2 कितना आता है 50, माइनस 6 सीपी, ठीक है। अब इसको करते हैं क्या, सोल्व करते हैं, और क्वेश्चन में हो गई गड़बड़, कैसे हो गई, देखिए यहाँ से हो गई गड़बड़, यहाँ से हो गई गड़बड़, यहाँ से 6/5 है ना, ये 20% अधिक है। तो बेटा जी अधिक किसको करोगे आप, अधिक सामने वाले को अधिक करोगे जब भी तो होगा। तो इसको तो किससे कर दो, इसको तो किससे मल्टीप्लाई करो, इसको तो 5 से मल्टीप्लाई करो,
इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, अब जाके क्या होगा, ये बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये अधिक था, 6/5 ही अधिक था ना, तो 6/5 इसको गुणा करना पड़ेगा, 6/5 किसको, इसको गुणा करना पड़ेगा, जब जाके क्या होगा, ये बराबर होगा। ठीक है, तो ये 5 उधर गए, अब मल्टीप्लाई करो, 6 CP माइनस 6 6 36 का 6 हासिल की 3, 6 पंजे 30, 3 33 का 3 हासिल की 3, 6 7 42, 3 45 का 5 हासिल की 4, 6 और 4 10, 10,536 बराबर 5 से मल्टीप्लाई किया, 8 पंजो 40 की सिप हासिल की 4, 7 पंजो 35, 4 39, 39 का 9 हासिल की 3, 5 3 15 और 3 18 का 8 हासिल की 1, 8 पंजो 40 और 1 41,890 माइनस 5 CP। ठीक है ना, अब जाके ये क्वेश्चन सही हो गया। इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, 6 और 5 11P, 6 और 5 11 CP, 11 CP बराबर 41,890 में कितना जोड़ दो, 10,536, 10,536, तो 11 CP की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 41 और 10 51,000, 8 5 13, 8 5 13, 1300, 51 52,300 और 90 और 36 126, 52,426 कितना आ गया, 52,426। CP कितना निकाल लिया, आप CP निकाल लो, यहाँ से कितना आ गया, 11 का भाग दे दो, 11 चौक 44, 11 चौक 44, कितना बच गया यहाँ से 8, 11 7 77, कितना बच गया यहाँ से, कितना बच गया 72 हो गया, 11 7 11 छक्की 66, कितना बच गया 6, 11 छक्की 66, 4766 रुपए इसका क्या है, CP है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, यहाँ तक की राम कहानी होगी। अब आगे बोला कि 50% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा, कितने में बेचेगा, 50% का लाभ कमाने के लिए इसको 3/60 से गुणा कर दो, 4766 का 3/2, 3/2 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया का 6, 8 दूनी का 16 और 3 दूनी के 6, 2383 इंटू 3, 3 तिया का 9, 8 तिया का 24 का 4 हासिल की 2, 3 तिया 9 2 11 को 1 हासिल की 1, 3 दूनी 6 1 7, 7,149 रुपए इसका राइट आंसर आएगा, 7,149 रुपए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए आपको इसमें कुछ नहीं करने का, दिक्कत झिझकने का नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि जितने में बेचाता है, जितने 8,300 में बेचने पर 1,756 में बेचने पर हुई हानि के बराबर होता है, यानी कि 20% अधिक होता है लाभ। तो 20% का मतलब होता है 1/5, यदि 5 रुपए की हानि होती है तो 1 रुपए का लाभ ज्यादा होता है 6 रुपए का, तो हानि को 6 से गुणा करो और लाभ को 5 से गुणा करो, जब जाके दोनों बराबर होंगे, तो इसलिए इसको दोनों को बराबर किया, बराबर करने के बाद में तो बाकी कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कहने का मतलब यही है, कैलकुलेशन तो भैया करनी ही पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक आयताकार टिन 32 सेंटीमीटर लंबी और 14 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसकी लंबाई के अनुदिश रोल करके एक बेलनाकार आकार दिया गया है, आयत है, ये आयत है, इसकी लंबाई तो कितनी है 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई कितनी है 14 मीटर, 14 सेंटीमीटर। अब लंबाई के अनुदिश इसने क्या किया है, रोल किया है, इसको क्या किया है, रोल किया है, लंबाई के अनुदिश रोल किया, तो लंबाई क्या होगी 2πr बराबर 32, लंबाई के अनुदिश इसने क्या कर दिया, इसको रोल कर दिया, ठीक है ना, लंबाई के अनुदिश कर दिया, तो 32 जो ये है, ये लंबाई के अनुदिश किया, तो ये 2πr कितने के बराबर होगी, 32 के बराबर ही तो होगी, तो यहाँ से 2πr की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, पाई आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/पाई, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/पाई आ गई, आर की वैल्यू 16/पाई, ठीक है 16/पाई आ गई। अब क्या कहता है कि जिसके विपरीत किनारे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, बेलन का आयतन का पता है आपको, क्या होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वैल्यू पुट कर दो, क्या कर दो वैल्यू पुट कर दो, कैसे करोगे, पाई की जगह पाई लिखा, आर की जगह 16/पाई लिखो, इंटू 16/पाई लिखो, इंटू एच कितना है 14 है, एच कितना है 14 है, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल करो, 16 इंटू 16 कितना होता है 256, 256 इंटू 14, 256 इंटू
14 बटे पाई तो है ही है, बटे में पाई तो है ही है। तो 14 छक्की 84, 84 का 4, इकाई अंक किसका 4 है, वही इसका आंसर होगा। तो 3584, 3584 बटे पाई, 3584 बटे पाई, 3584 बटे पाई इसका राइट आंसर है। और इसका अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 5180 रुपये अंकित करता है, 5180 अंकित करता है। यदि 31% की छूट दे देता है, 31% की छूट देने के बाद भी उसके क्रय मूल्य पर 5% का लाभ होता है। 5% का मतलब 1/20, 20 रुपए की चीज है, 21 में जाता है, तो क्या क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य क्या है, 20 रुपए है, एक का क्या है, लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर, ये क्या है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर पूछ रहा क्या है, क्रय मूल्य। तो इसको क्या करो, 20 पंजे 100, 5 से इसको काट दीजिए, 1036 बार कट गया। 5 एकम 5, 0, 5 × 15, 3 6, 6 पंजे का 30, ठीक है। 1036, 1036 इंटू 69 बटे 21, 1036 इंटू 69 बटे 21। तो भैया कीजिए, 69 इंटू 6 करते हो तो कितना आता है, 69 इंटू 6 करते हो तो कितना आता है, 770 इंटू 6, 420, 420 में से कितने घटा दो, 70, 6 घटा दो तो 414, 414 का 4, आंसर की 41। 69 इंटू 3 210, 207, 207, 207 और 41 कितना हो गया, 248, 248 का 8, आंसर की 24, 24 में से 4, आंसर की 2, 69 और 2 71, 71,484 में 21 का भाग दे दो, 21 63, 21 63 कितना बच गया, 8, 21 4 84, 0 उतार लिया, 21 4 84, 3404 इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन ही सबसे मैन पावर है इसमें, और कैलकुलेशन के कारण ही बच्चों के क्वेश्चन छूटे थे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, ठीक है ना, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया। तो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एक विक्रेता 41,622, 41,622 रुपए में 42 लैपटॉप बैग खरीदता है, तो एक कितने का पड़ा। और आगे कहता है कि 37,345 में 35 लैपटॉप बैग बेचता है, तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो 3952 रुपए में कितने बेचे, 3952 का जो लाभ है उसको प्राप्त करने में कितने लाभ होगा। तो एसपी माइनस सीपी, यहाँ से जितना लाभ होगा उसका इसमें क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो तो उनकी संख्या आ जाएगी। तो 42 से इसको काटो, कितनी बार गया, 42 को इसको काटो, कितनी बार गया, 7, 21 42 है ना, 21 एकम 21, 20 बच गया, 206, 21 189, 21 189 कितना बच गया, 11 और 17 176, 21 168, 21 168 4 बच के 42, 21 दूना 42, 1982 में 3 का भाग दे दो, कितना आ रहा है, 991। 21 से काट रहा है ना, तो 2 बार कटेगा ना। 1982 में 2 का भाग दे दो तो 991, 991 में क्या कर रहा है, ये बेच रहा है, ठीक है, तो सॉरी खरीद रहा है। 991 में क्या कर रहा है, ये खरीद रहा है, ठीक है। और बेच कितने में रहा है, बेचेगा कितने में, यहाँ से भाग दो इसका, बेचेगा कितने में, यहाँ से भाग दो, कितने का भाग दिया, 7 का भाग दे दो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, ठीक है। 2 बच के 23, 7 तिया 21, 2 बच के 24, 7 तिया 21, 3 बच गए, 7 पंजे 35। अब इसमें 5 का भाग दो, 5 एकम 5, 3 बच गया, 3 में भाग नहीं जाता, आगे से 33 हो गया, 5 छक्के 30 और 5 7 35, 1067 में ये क्या कर रहा है, बेच रहा है। भैया 991 में खरीद रहा है, 1067 में बेच रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 67 और 8 कितना होता है, 67 और 9 76, 76 रुपये का क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, 76 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 76 का भाग इसमें दे दो, 76 का भाग इसमें दे दो, कितने से कट गया, 4 से काट दो, ये तो 19 बार कट गया, ये 4 से काट दो, 9 चौक 36, ठीक है ना, 3 बज के 35, 8 चौक 32 और 8 चौक 32, 988 में 19 का भाग दे दो,
19×5 95 और 19×2 38। राइट आंसर 52 ऑप्शन ए। राइट आंसर 52 ऑप्शन ए। यानी कि एक कितने का खरीदा, एक कितने में बेचा और कितने का लाभ हो रहा है एक पर, उसका इसमें भाग दे दो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बी के किन मानों के लिए दी गई समीकरण 4x² प्लस bx प्लस 16 बराबर 0 के वास्तविक मूल्य के समान है। वास्तविक मूल्य क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b² माइनस 4 × 16 बराबर 0। b² बराबर अंडर रूट 16 × 16। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो अब 16 में तो प्लस का 16 का वर्ग भी 256 होता है और माइनस का 16 का वर्ग भी 256 होता है। तो ये क्या आ गई? प्लस माइनस 216। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक कितना है? 165 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये अंतराल दे रखा है और ये बारंबार दे रखी है। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? मोड बहुलक बराबर लोअर लिमिट बराबर क्या? लोअर लिमिट प्लस एफ एक्स माइनस f1 अपॉन 2f(x) माइनस f1 माइनस f2 इंटू h क्या है? इसका वर्ग अंतराल है। अब बहुलक इसमें दे रखा है 165 दे रखा है। बहुलक क्या दे रखा है? 165 दे रखा है। ये क्या है? f(x) है। ये क्या है? f(x) है। जो निकालना है वो क्या है? f(x) है। ये क्या है? यहाँ पे f(x) है। ये क्या है? यहाँ पे f2 है और ये क्या है? यहाँ पे f1 है। ये क्या है? f1 है। तो वैल्यू पुट कर दो, राइट आंसर आ जाएगा। तो क्या करोगे वैल्यू पुट? 165 क्या दे रखा है? बहुलक दे रखा है। ठीक है, ठीक है। x की जो f(x) है उसकी लोअर लिमिट कितनी है? f(x) की लोअर लिमिट 165 ही है। 165 इसकी लोअर लिमिट आ गई। ठीक है ना। f(x) कितना है? x। f1 कितना है? f1 यानी पिछले वाला कितना है? 37 और आगे वाला कितना है? 28। पिछले वाला कितना है? 37। ठीक है। 2x माइनस पिछले वाला कितना है? 37। आगे वाला कितना है? 28। वर्ग अंतराल कितना है? 5 का। ठीक है। अब यहाँ से क्या है? ये प्लस का चिन्ह है। यहाँ पे क्या है? ये प्लस का चिन्ह है। आगे चलते हैं। 165 इधर निकल 0 बराबर 165 0 हो गया। 5 का डिवाइड इधर कर दिया तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है ना। तो x माइनस 37 बटे 2x माइनस 30 20 50 8 7 65 इधर इसको भी इधर ले जाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा? 0। तो 0 बराबर x माइनस 37। तो यहाँ से क्या आ जाएगी? x बराबर 37। x की वैल्यू 37। तो यहाँ पे क्या आ गई? x का मान पूछा है तो x का मान क्या आ गया? यहाँ से 37 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत सारा प्यार और आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए? शेयर कीजिए। और आप सभी को लिए बेस्ट ऑफ लक और सभी अच्छे से इन क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए और क्लास को देखिए और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आप सभी को। राम राम।